ओम शांति। आपका प्रश्न है, दिन भर आत्मा समझने के या रहने में बुद्धि पे बहुत अटेंशन देना पड़ता है। योग में भी बहुत स्ट्रेस फील होता है, कभी कभी सिर दर्द होता है। बिंदी फील करते रहना इतना इजी सहज नहीं है। तो योग के बजाय स्ट्रेस ज़्यादा होता है, इसको सहज कैसे बनाएं? उत्तर है, कल या परसों एक वीडियो रखी कि क्यों सिर दर्द होता है और क्या करना है। देखो, ये कोई ऐसा नहीं है कि सारा दिन आप बुद्धि में देखते रहना है या योग में भी उसको ही देखना है, ऐसा नहीं है। ये स्ट्रेस होने का कारण एक ही है, आप विधि नहीं अपनाते हैं, अवस्था बनाई नहीं है। तो उसकी पहले तो विधि चाहिए। योग की पहली अवस्था और दिनचर्या मनचर्या सेट करना, इसमें मैंने सारी विधि बताई है। आप सुनो ना, दिनचर्या में भी एक्स्ट्रा कमेंट्री संडे को आती है, इसमें भी आता है। अभी अवस्था बनाने के लिए बताया है विधि, उसमें सारा बताया है कि कैसे आप अच्छी अवस्था बना सके। तो अच्छी अवस्था बनाना अर्थात विजुअलाइजिंग नेचुरल हो जाए और योग सहज हो जाए। तो उसकी विधि अभी जो नई लिंक आ रही है, नई चैनल हमने खोली है आप सबके लिए कि जल्दी इजी आपको सब वीडियो मिले, एक साथ मिले। तो वो भी सब्सक्राइब कर लो ना, रोज आता है। और उसमें हम रख रहे हैं अभी जैसे अच्छी अवस्था बनाने का, तो उसके रिलेटेड सारी वीडियो रखेंगे कि क्या क्या करना है। वो वीडियो समझने के लिए है, उस अनुसार अगर आप करेंगे तो योग लगेगा, अवस्था बनेगी। तो जरूरी वीडियो एक साथ मिलेगी, तो उसमें सब सब्सक्राइब कर लो। दूसरा, योग में स्ट्रेस होना अर्थात अटेंशन नहीं टेंशन लेते हो, ये आत्मा दिखाई नहीं देगी, आत्मा की अवस्था होगी। और जितना हम ज्ञान स्वरूप बनते जाएंगे, नेचुरल स्मृति रहेगी। मैंने कई वेबिनार में या साइंटिफिक रीते वीडियो रखी है या योग और योग के प्रयोग की विधि रखी है, उसमें मैंने क्लियरली बताया है कि कैसे हमें अवस्था बनानी है। तो और दूसरी एक जीआईएफ पिक्चर के साथ भी रखा है। मैंने ये बताया है कि सोचते समय कैसे हमें विजुअलाइज करना है। देखो, विजुअलाइजिंग का अर्थ ये नहीं है कि आपको क्लियर सब कुछ दिखाई देगा, नहीं। वो आपकी बुद्धि उस जगह पर टिकेगी, तो मन बुद्धि एकाग्र हो जाएगी, तो आप जो भी सोच रहे हैं वो सबकॉन्शियस में जाएगा, याद शक्ति एकाग्रता दोनों बढ़ेगी। तो हर एक चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो उसके लिए पॉजिटिव बनना बहुत जरूरी है। सिर दर्द तब होता है जब नेगेटिविटी ज्यादा है और विचारों की उत्पत्ति नहीं हो रही है अच्छे। तो अच्छे विचारों को उत्पन्न करना, विजुअलाइज करने में स्ट्रेस बनता है क्योंकि नेगेटिविटी बहुत है। तो आप जब विधि अपनाएंगे, योग की पहली अवस्था पक्की करेंगे, तब ही ये विजुअलाइजिंग नेचुरल हो जाएगा, योग नेचुरल हो जाएगा। जैसे आपने समझा आत्मा, तो आपकी आत्मा की फीलिंग या भ्रुकुटी में तुरंत आपकी बुद्धि चली जाएगी। परमात्मा तो उसकी किरणें तुरंत दिखाई देगी, ये अवस्था है। तो वो सब वीडियो मैंने रखी है, यहाँ भी ये पुरानी चैनल पर भी योग और योग के प्रयोग में सब मिलेगी, और नए में हम बना रहे हैं अवस्था में भी ये सब मिलेगी। ठीक है। ओम शांति। आपका प्रश्न है, मैं रोज सेंटर पर मुरली क्लास एक्टिवा पर जाती हूँ और एक बहन को मुझे रिटर्न में बिठा के लाना पड़ता है। 80 केजी की है, जो मुझे पसंद नहीं है मना लाने का। तो कर्म की गति के हिसाब से मुझे क्या करना चाहिए? मना करना चाहिए या रोज
बिठाकर लाना चाहिए। एक्टिवा का भी देखते हुए उत्तर है। देखो, कर्म की गति के अनुसार किसी को भी ऐसे लिफ्ट देना पुण्य का काम है, लेकिन साथ साथ बुद्धि भी चलानी है। आजकल की सिचुएशन अनुसार जो दुनिया में व्यक्ति की आज मानसिक अवस्था है, वृत्तियां है, उस अनुसार देखते हुए एक्टिवा पर किसी को भी लिफ्ट नहीं देना चाहिए, क्योंकि बीके एक है लेकिन उनके घर वाले बीके नहीं हैं। तो आप बहाना करके या घर की व्यक्तियों का नाम देकर युक्ति से उसको ना बोल दो, या आप कह सकते हैं मैं बैलेंस नहीं रख पाती और कभी कभी हमारा एक्सीडेंट भी हो जाता, इससे अच्छा है प्लीज़ आप दूसरे के साथ चले जाओ। ऐसा करके टाल सकती हो, क्योंकि हमने एक दो अनुभव देखे हैं इंडिया में। यहाँ तो कोई एक्टिवा होती ही नहीं है, लेकिन इंडिया में हम आते हैं तो आनंद में ना, अहमदाबाद साइड, वहाँ सेंटर पे हम जाते थे तो वो लिफ्ट देती थी एक बहन, जाने का और आने का ऐसे एक्टिवा पर भी था। और एक दिन एक्सीडेंट हो गया तो वो जो पीछे बैठी लिफ्ट दिया था वो बहन पीछे बैठी थी, एक माता थी, इतनी शरीर बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन माता थी और 50-60 साल की होगी। और एक्सीडेंट हुआ तो उसको बहुत बड़ा फ्रैक्चर हो गया पाँव में, तो दो हड्डियां टूट गई, ऑपरेशन करना पड़ा। अभी वो लोग ने मीन्स के उसके घर वालों ने उस बहन पर जो लिफ्ट देती थी उस पर दावा किया, कोर्ट में केस गया, बहुत लंबा चला, इंश्योरेंस भी ना बोल रही और पता नहीं अभी तो हुआ कि नहीं। तो ये हमने अनुभव देखा है। इसीलिए उस सिचुएशन को देखते हुए हम ऐसा ही सोचते हैं कि एक्टिवा पर नहीं देना चाहिए। वैसे भी आजकल 2 व्हीलर व्हीकल बहुत रिस्की हो गया है, थोड़ी भी किसी की टक्कर लगी तो गिर जाए या कुछ होवे, और आजकल खान पान के हिसाबे हड्डियां तो जैसे पापड़ की तरह टूटती है। इसीलिए 2 व्हीलर तो कभी नहीं देनी है। हम तो 4 व्हीलर में भी कभी कभी सोचते हैं कि देना चाहिए या नहीं, लेकिन 4 व्हीलर में इतनी रिस्की नहीं है। फिर भी युगल ने ये देखा था, तब से उसको भी अच्छा नहीं लगता, वो भी ट्राई करता है अवॉइड करना, क्योंकि वो लोग ने क्लेम किया और बहुत लंबा केस चला। तो इसीलिए कर्म की गति के अनुसार दोनों चीज होती है, पुण्य भी बनता है और साथ साथ कभी ऐसा हो जाता है तो और ही पाप कर्म भी बनता है। तो प्रिकॉशंस लेना, इसमें कोई गलत चीज नहीं है। ठीक है, ओम शांति। दूसरा क्या है कि आपके घर वाले को भी ऐसा कुछ होएगा तो वो सेंटर पर जाना ही मना कर देंगे। ऐसा ही उस बहन के साथ हुआ, सब उसके ऊपर प्रॉब्लम किया और उसको सेंटर छुड़वा दिया। तो बहुत सारी चीजें होती है, तो प्रिकॉशंस जरूर लेना है। ओम शांति।